अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे थे और इसकी जो चेंजेस हम कर रहे थे वो सेंटेंसेस के अंदर चेंजेस कर रहे थे एंड वी हैव अपलोडेड 3 वीडियोस। इट मीन्स कि हमने सेंटेंसेस की जो चेंजेस है वो 3 हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर चेंज नंबर 4। आज हमने सेंटेंस के अंदर जो चेंज करनी है वो नंबर 4 की करनी है एंड द नेम ऑफ दिस चेंज इज चेंज इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर अब हमने चेंज को करना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है पहले इसको देखते हैं, फिर हम इंशाल्लाह बाकी के रूल्स देखते हैं। ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव उर्दू में डिक्शनरी मीनिंग इसका होता है दुआया जुमले, ऐसे जुमले जिनके अंदर आपको दुआ दी जाती है, या इसको फिर कहते हैं तमन्नाई जुमले, ऐसे जुमले जिनके अंदर आप कोई तमन्ना बताते हो या अपनी कोई ख्वाहिश बता देते हो। ऐसे जुमले जिनके अंदर दुआ दी जाएगी या जिसके अंदर आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हो वो बनते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की आपको समझ आ गई होगी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब जहां पे दुआ दी जाती है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर दुआ के साथ साथ बददुआ का जिक्र भी होता है। तो ऐसे जुमले जिनके अंदर दुआ दी जाए, बददुआ दी जाए या फिर ख्वाहिश जाहिर की जाए वो जुमले कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी। अब यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको मीनिंग की भी समझ में आ गई होगी और इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। अब हम इनकी चेंजेस की तरफ आते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरह के करते हैं। अब पीछे तो हम पढ़ते आ रहे थे कि ये वाला अगर अंदर वर्ड आ जाए तो वो ये वाला जुमला बन जाता है। सिंपल और नेगेटिव होगा तो वो असर्टिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, वर्ब से शुरू होगा तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देन व्हाट इज द हिंट ऑफ दिस सेंटेंस? तो इस जुमले का वो कौन सा हिंट होगा जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि ये इस जुमले के अंदर दुआ दी गई या बददुआ दी गई, इस जुमले के अंदर ख्वाहिश का इजहार किया है। जी, तो इस चीज को भी हम क्लियर कर देते हैं। अगर जुमले के अंदर डायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वर्ड आ रहा है मे, MAY में, तो उस जुमले के अंदर या दुआ दी जाएगी या बददुआ दी जाएगी। मे के दोनों ही सेंस के अंदर आप ले सकते हैं, दुआ भी दी जा सकती है और बददुआ भी दी जा सकती है। लेकिन जब आप पूरा जुमला पढ़ेंगे तब आप उन दोनों को अलग-अलग कर सकते हैं। आप पूरा जुमला पढ़ेंगे, उसकी ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर दुआ दी गई है या फिर बददुआ दी गई। ठीक है जी। तो दुआ और बददुआ की निशानी ये है कि उस जुमले के अंदर में आएगा। अब बात रहेगी जी ऐसे जुमले जिनके अंदर ख्वाहिश या तमन्ना बताई जाएगी। जी, जिस जुमले के अंदर ख्वाहिश या तमन्ना बताई जाएगी उसका तो एक सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, आई हो सकता है, दे हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन उस सब्जेक्ट के साथ आपकी जो वर्ब आएगी वो आएगी विश। आई विश, विश जिस वर्ड के साथ आ जाएगा इट मीन्स कि उसके अंदर आपकी एक ख्वाहिश, एक तमन्ना बताएगी। ठीक है जी। अब इसकी जो दूसरी पहचान ये है वो ये है कि वुड दैट जिस जुमले के अंदर आ जाता है, वुड दैट स्टार्ट में आ गया, इट मीन्स के उस जुमले के अंदर भी आपकी ख्वाहिश बताई, क्योंकि वुड दैट का मतलब होता है काश, काश ऐसा होता। ठीक है जी। तो वो भी आपका एक तमन्नाई या आपकी एक ख्वाहिश वाला जुमला कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दुआ, बददुआ और ख्वाहिश वाले जुमलों की जो पहचान है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, वो हम आपकी जो पहचान है उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। अब हम आ जाते हैं चेंजेस की तरफ। अब हमें पहचान तो पता चल गई, तो अब आपने उनकी चेंजेस किस तरह से करनी है, लेट्स सी। सबसे पहले चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर जुमले के अंदर दुआ दी गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा प्रे के साथ। से की जगह प्रे, सेज की जगह प्रेज और सेट की जगह परेड, और इसके साथ आप फॉर भी लगा सकते हैं। जिस जुमले के अंदर बददुआ दी जाएगी उसका रिपोर्टिंग वर्ब आप चेंज करते हो कर्स के साथ। से के साथ कर्स, सेज के साथ कर्सेज और सेट के साथ कर्स्ड। ठीक है। जिस जुमले के अंदर ख्वाहिश बताई जाती है उस जुमले का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आप चेंज करते हो विश के साथ। से आए तो विश, सेज आए तो विशेज, सेट आए तो विश। ठीक है जी। तो इस तरह से आप चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब करते हो। चेंज ऑफ कॉमा सिंपली आपने चेंज करना होता है दैट के साथ। हुक्म सॉरी दुआ दी गई है, रिपोर्टिंग कॉमा दैट के साथ चेंज। बददुआ दी गई है, कॉमा दैट के साथ चेंज। कोई तमन्ना बताएगी, ख्वाहिश बताएगी, कॉमा चेंज दैट के साथ। इन जुमलों का जो कॉमा चेंज होता है वो दैट के साथ होता है। ठीक है जी। अब आपने आगे क्या करना है, आगे दुआ और बददुआ जिस जुमले के अंदर दी जाती है
दुआ और बददुआ जिस जुमले के अंदर दी जाती है वो जुमला स्टार्ट होगा मे के साथ, उसके आगे सब्जेक्ट लगा होगा। अब इनडायरेक्ट बनाते वक्त आपने मे को आगे ले जाना और सब्जेक्ट को पहले ले आना है। ये आपने छोटा सा काम करना है। जब मे मूव करके आगे जाएगा तो वो आगे जाके माइट बन जाएगा। ये आपने छोटा सा नोट, छोटी सी चेंज अंदर ही ये कर देंगे। ठीक है जी। अब जिस जुमले के अंदर वुड दैट बताया जाएगा और उसका रिपोर्टिंग वर्ब आपने विश्ड के साथ चेंज कर दिया तो अंदर से वुड दैट भी आप खत्म कर देते हैं। जिस तरह से आपने वो पिछले वर्ड्स प्लीज वाले, डोंट वाले किए थे, उसी तरह से आपने वुड दैट भी अंदर से खत्म कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से आप चेंज ऑफ बाकी की जो चेंज कॉमा की चेंज है वो इनसे करते हो, कुछ वर्ड्स की चेंजेस इनके साथ करते हो। आगे ऑब्जेक्टिव वर्ब की चेंज भी सेम, टेंसेस की भी चेंज भी सेम, और जो बाकी वर्ड्स हैं उनकी चेंज भी सेम, और प्रोनाउन की चेंज आप उसी फार्मूले के हिसाब से करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी चेंजेस समझ में आ गई होंगी। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है जी। अब ये एक हमारा जुमला आ गया। इस जुमले को अच्छे से पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इस जुमले के अंदर दुआ दी गई। ठीक है जी। शी की जगह आ जाएगा शीड, सेड की जगह आ जाएगा प्रेड। शी प्रेड, प्रेड के साथ लगाएंगे फॉर, आगे आ जाएगा मी। शी प्रेड फॉर मी, कॉमा की चेंज करेंगे आप दैट के साथ। शी प्रेड फॉर मी दैट। ठीक है जी। आगे आ जाएगा मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है जी। जुमला मे से शुरू हो रहा है, इसको आपने मूव करके आगे लेके जाना है और आगे वाला सब्जेक्ट पहले लेके आना है। अब यू आ जाएगा स्टार्ट में, लेकिन यू को स्टार्ट में लाने से पहले यू की चेंज भी आपने करनी है, क्योंकि यू एक प्रोनाउन है। अब ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन बाहर के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। बाहर का ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्टिव केस है आई। तो यहाँ पे जब अंदर लेके आएंगे तो जो यू है वो बन जाएगा आई। मे जब आगे प्लेस करेंगे तो वो बन जाएगा माइट। आई माइट लिव लॉन्ग आपका वैसे का वैसे आ जाएगा। शी prayed for me that I might live long। ठीक है जी। तो इस तरह से आप दुआ वाले जुमले को चेंज करते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं दूसरे जुमले की तरफ। She said to me, may you go to hell। अब ये आपका एक जुमला आ गया। अब इस जुमले को आपने किस तरह से चेंज करना है, लेट्स सी। शी की जगह शी आ जाएगा, सेट की जगह कस्ट आ जाएगी, क्योंकि अंदर एक बददुआ दी गई। मे यू गो टू हेल, एक बददुआ दी गई। टू की जगह खत्म हो जाएगा, मी की जगह मी आ जाएगा, कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। शी कस्ट मी दैट मे यू गो टू हेल। अब मे आगे आएगा, यू पहले आएगा, लेकिन यू को पहले लाने से पहले उसकी चेंज भी करेंगे, तो यू जो बदल जाएगा आई के अंदर। आई आई के साथ जब मे आगे आएगा तो वो बन जाएगा माइट। जब माइट बनेगा तो आगे आ जाएगा गो। गो के आगे लगा हुआ है टू। टू एक इन्फिनेटिव होता है, तो इन्फिनेटिव के अंदर जो वर्ब की चेंज है वो नहीं की जाएगी। आई माइट गो टू हेल आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरह से जो चेंज है बदवाया जुमले की, बदवा जिसके अंदर दी जाती है उसकी चेंज आप इस तरह से करते हैं। अब आगे आ जाते हैं जी ऐसे जुमले जिनके अंदर ख्वाहिश बताई जाती है। जब ख्वाहिश बताई जाएगी तो आप किस तरह से चेंज करते हो, लेट्स सी। शी सेड टू मी वुड दैट आई हैड अ कार। अब ये एक जुमला है, इस जुमले के अंदर ख्वाहिश बताएगी, क्योंकि जो जुमला स्टार्ट हो रहा है वो वुड दैट से स्टार्ट हो रहा है। अब आप इसको किस तरह से चेंज करेंगे, लेट्स सी। शी की जगह शी आ जाएगा, सेट की जगह विश्ड आ जाएगा, टू अंदर से खत्म, मी की जगह मी, कॉमा की जगह दैट। शी विश्ड मी दैट, अंदर से वुड दैट खत्म हो जाएगा। अब आई की जगह चेंज होगी प्रोनाउन, तो आई की जगह आ जाएगा शी हैड अ कार, वो बाकी वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप जिन जुमलों के अंदर ख्वाहिश बताई जाती है, तमन्ना बताई जाती है, उनकी चेंज आप इस तरह से करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस की चेंज है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट चेंज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।